बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की जो वीडियो है बेसिकली ख़ास उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जो ज़िंदगी को एक कैजुअल जो है वो पैटर्न के तौर पर नहीं गुजारना चाहते, बल्कि दे अचीव समथिंग इम्पॉर्टेंट। तो ख़ास तौर पर ये वीडियो तलबा और तालिबात के लिए है, वो जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स वो अपने जो गोल वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखिए कि गोल अचीव करने के लिए सेल्फ़ एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है कि हम क्या वो बिहेवियर कर रहे हैं जो उस गोल को अचीव करने के लिए करने चाहिए हमें। लाइक अगर हमने एक एग्ज़ाम देना है या हमने एक जॉब लेनी है, जॉब लेने के लिए हमने देखना ये है कि अब वो जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, कोई भी रिक्वायरमेंट है उस जॉब की, यू नो वेरी वेल कि आप किस शोबे से हैं, किस आपका जो है वो डोमेन क्या है, तो क्या उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम अपने आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिकल वर्क प्रिपेयर कर रहे हैं, जो उन्होंने हमसे पूछना है क्या हमने उसकी तैयारी की है, जो उन्होंने हमसे लिखवाना है क्या हमने उसकी तैयारी की है, या जो उन्होंने हमसे करवा के दिखाना है क्या हमने उसकी तैयारी की है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी आपका बिहेवियर जो है वो कहीं कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा आपके गोल के साथ, कहीं कॉग्निटिव डेजोनेंस, हम एक सोशल साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डेजोनेंस का जो एक वर्ड है वो यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारी थिंकिंग जो है और हमारा बिहेवियर जो है उसमें कहीं तज़ाद तो नहीं आ रहा। जिस तरह हम कहते हैं जी कि एक बंदा कहता है कि जो स्मोकिंग है वो कैंसर का बायस है और वो सिगरेट पे सिगरेट पिए भी जा रहा है, और हर आपको पता है पाकिस्तान में हर डिविया पे लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ एंड कैन बिकम द कॉज ऑफ कैंसर। तो मुझे ये बताएं, वो बंदा जो डिबिया ले रहा है, ठीक है, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डिलेमा है, मुझे नहीं पता क्यों, अब वो डिबिया हर डिबिया के ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है, और उसको भी पता है कि हाँ वाकई, लेकिन अब वो पिए भी जा रहा है। तो दिस इज़ द कॉग्निटिव डेजोनेंस। उसके थॉट पैटर्न में, उसके बिहेवियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो माय डियर्स, क्या आपने अपना सेल्फ एनालिसिस किया है कि क्या आपके थॉट पैटर्न और आपके बिहेवियर में कोई फ़र्क है या नहीं है? अगर तो आपका थॉट पैटर्न और आपके बिहेवियर में फ़र्क नहीं है तो डेफिनेटली आप अचीवर हैं, आप अचीव कर जाएंगे या आपने अचीव कर लिया होगा। लेकिन अगर आपके थॉट पैटर्न और आपके बिहेवियर में फ़र्क है तो याद रखिए फिर आपके लिए आपका गोल जो है वो अचीव करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने कॉग्निटिव डेजोनेंस को जो है वो एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है। आपका बिहेवियर वही होना चाहिए जो आपका थिंकिंग पैटर्न है। आपका थिंकिंग पैटर्न ये है कि मैंने एक ऑफिसर बनना है, मैंने लेक्चरर बनना है, मैंने साइकोलॉजिस्ट बनना है, मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है, या मैंने डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर बनना है, किसी शोबे का डीन बनना है, वीसी बनना है। तो आपका जो थॉट पैटर्न है दैट शुड बी द पैरेलल ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। ये नहीं है कि आपने बनना अपने लेक्चरर या साइकोलॉजिस्ट ग्रेड 17 का ऑफिसर बनना है और आप सारा दिन जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस दोस्तों को करते रहते हैं। दैट यू कैन नॉट अचीव योर गोल, डिजायर्ड गोल, इफ़ यू हैव सच टाइप ऑफ बिहेवियर। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले जो है वो अपना कॉग्निटिव डेजोनेंस जो है वो उसको ख़त्म करें। आप अपने बिहेवियर और अपनी कॉग्निशन में जो है वो सिमिलैरिटी पैदा करें। आपको चाहिए ये कि आपने अगर ऑफिसर बनना है, अगर आपकी सोच है ये कि यार आई वांट टू चेंज माय लाइफ, सो यू मस्ट हैव टू अडैप्ट दोज पर्टिकुलर बिहेवियर्स, दोज आर नेसेसरी फॉर गेटिंग दैट पर्टिकुलर सक्सेस। तो उसके लिए फिर आगे बहुत आसान है, शुरू करना होता है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग एन ऑफिसर, जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने एक चीज़ देखी है कि थोड़ा सा शुरू करना मुश्किल होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम
आपको आदत हो जाती है मेहनत करने की। जिस तरह आपको आदत हो जाती है ना, अब आपको आदत हो गई है व्हाट्सअप चलाने की, आपको आदत हो गई है ट्विटर चलाने की, आपको आदत हो गई है ज़्यादातर वक्त जो है वो अपना फेसबुक पे गुजारने की। तो जब आप मेहनत करना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर आपको आदत हो जाती है मेहनत करने की। हर काम आदत से होता है। वैसे भी आपको एक बात बताऊं, जब भी आप शैतान जो होता है वो इंसान के रास्ते में हर वक्त रुकावटें पैदा करने की कोशिश करता रहता है। आप नमाज भी पढ़ना चाह रहे हैं, शैतान आपको बार बार रोकेगा कि छोड़ो, ठीक है मैं ये हो गया, मैं फिर पढ़ लूँगा, मेरे कपड़े नहीं ठीक है, मेरे ये नहीं है, वो नहीं है, 100 बहाने आपके दिमाग में डालते हैं। तो इसी तरह क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यार ये गोल अचीव ना कर ले। तो आपके लिए चैलेंज ये है कि आप शैतान की मानते हैं कि रहमान की मानते हैं, ठीक है? यानी आप नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह की मानते हैं या शैतान की मानते हैं। अब आप जब 5, 7, 10 दिन नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आपका नमाज में दिल लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर आपको उसकी आदत हो जाती है। हालांकि वो आपके लिए एक अच्छा अमल नहीं था, आपके लिए मुश्किल था। इस्लाम खुद कहता है कि इबादत करना जो है इंसान के लिए मुश्किल है, वो मुश्किल था आपके लिए, लेकिन चूँकि आपने कुछ टाइम के लिए उसको किया तो वो आदत पड़ गई आपको। तो इसी तरह जब आप स्टडी करने बैठते हैं, जब अपना जो है वो किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जब आप तैयारी करते हैं इम्तिहान की, तो शुरू में आपको मुश्किल लगती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आप इजी फील करना शुरू कर देते हैं, आपके लिए वो आसानी हो जाती है। और आपके लिए जो है वो आप 10-15 दिन जब आप पढ़ेंगे, शुरू में तो मुश्किल होगी, फिर जो है वो आप इजीली आहिस्ता 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 गो थ्रू हो जाएंगे। और याद रखिए, आपका हर दिन हर सफ़ा पढ़ा हुआ आपको कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है। आप मेरी सिंपल मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि सबसे पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करें। आप देखें, आप एक पेपर पेंसिल पकड़ें, आप देखें कि आपने आज कितना टाइम पढ़ा और कितना टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे गुजारा, ट्विटर पे गुजारा, व्हाट्सएप पे गुजारा, फेसबुक पे गुजारा, या टिकटॉक देखते हुए गुजारा, या स्नैपचैट देखते हुए गुजारा। ये आपने सारा आज एनालिसिस करना है। शाम को बैठ के, रात को सोने से पहले आपने एनालिसिस करना है कि आपने स्टडी को कितना टाइम दिया और आपने सोशल मीडिया को कितना टाइम दिया। आप यकीन मान लीजिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये एनालिसिस करके कि स्टडी को आपने टाइम नहीं दिया या बहुत कम दिया और सोशल मीडिया को आपने बहुत ज़्यादा दिया। आप खुद से ही एक सोचेंगे कि क्या मैं इस बिहेवियर के साथ अपना गोल अचीव कर सकता हूँ। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। जब आपके लिए, अब फिर आप देख लें, अब आप अगर आपने 2 घंटे सोशल मीडिया को दिए हैं तो आप देख लें महीने में आपने 60 घंटे सोशल मीडिया को दिए, और 1 साल में आपने 720 आवर्स, 720 आवर्स जो है घंटे जो है वो आपने सोशल मीडिया को दिए। वही 720 घंटों में से अगर आप 400 घंटे पढ़ते और सिर्फ 320 घंटे सोशल मीडिया को देते, या आप 500 घंटे पढ़ते और सिर्फ 220 घंटे सोशल मीडिया को देते, तो आप सोचें कि आप इस वक्त कहाँ होते। आप इस वक्त सीट पर बैठे होते, आप इस वक्त हुक्म चला रहे होते, आपके सब ऑर्डिनेट्स इस वक्त सामने होते, आप किसी बेहतरीन किस्म के ऑफिस में बैठे चाय पी रहे होते, आप मीटिंग में मसरूफ़ होते हैं, या आप जो है वो अपने जो गवर्नमेंट के जो प्रोसेसेस हैं, जो कैपेसिटी आपकी उसको चलाने में, गवर्नमेंट को चलाने में, इस सूबा पंजाब को, पाकिस्तान को चलाने में आप अपना रोल प्ले कर रहे होते। अगर आपने वो 500 घंटा जो है वो जो 720 घंटे आपने सोशल मीडिया पे लगाए हैं, अगर उनमें से 500 घंटे आपने स्टडी को दिया होता और 720 जो 200 घंटे वो सोशल मीडिया को दिया होता, तो आप देखें कि आपने कितना जो है वो कहाँ पे होते इस वक्त आप। तो माय डियर्स, कीप इन माइंड कि आपका जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है ना, जो फ़र्क है आपके बिहेवियर में और आपकी सोच में, ये जितना कम होता जाएगा आप कामयाबी की तरफ उतना ही बढ़ते जाएंगे। ये एक चीज़ जो है वो अपने जहन में बिठा लें। दूसरी बात जो कि हम कैसे स्टडी करें और क्या करें, तो याद रखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप फ़लाँ बुक ले लें, आप फ़लाँ बुक ले लें, फ़लाँ बुक ले लें, नहीं, आप कोई सी भी बुक ले लें। इंटरनेट पे आजकल इतना का मवाद पड़ा हुआ है। आप एक टॉपिक की लिस्ट बनाएं कि आपके जो सब्जेक्ट है, लाइक साइकोलॉजी है या फ़िलासफ़ी है या सोशियोलॉजी है या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ है या बायो है, आप उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लें आपके माइंड में जो है कि ये टॉपिक जो है कहीं से आप लिखेंगे ना गूगल पे सिलेबस ऑफ MSc साइकोलॉजी, आपको पूरा सिलेबस जितना कंटेंट होगा वो सारा आ जाएगा। उस कंटेंट को लेके फिर आप उसको 1 बाय 1 स्टार्ट करें, नेट से सर्च करें, किताबें मिल जाती हैं। किताब को इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की ले लें तो
इजीली आराम से। एक बहुत अच्छी किताब है, मैं भी आपको बता देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी की, फेल्डमैन की। वो भी नेट से आपको इजीली डाउनलोड हो जाती है, मैंने भी की हुई है। तो आप उसको डाउनलोड कर लें, उसको आप पढ़ें। और शुरू में आपको मुश्किल पेश आएगी, बेशक आधा घंटा पढ़ें। फिर जैसे एक हफ़्ता आधा घंटा आपने पढ़ा, फिर टाइम बढ़ा दें, फिर आप पौना घंटा कर दें, 45 मिनट्स। एक हफ़्ता आप 45 मिनट पढ़ते हैं, फिर आप टाइम बढ़ा दें, अगले हफ्ते आप 1 घंटा पढ़ना शुरू कर देंगे। आप जब 2-3 हफ्ते गुजारेंगे तो यू विल फील द डिफरेंस। आप बल्कि पहले हफ्ते के बाद ही जो है, जब आपने आधा घंटा दिया होगा अपनी स्टडी को, अपनी किताब को, देन यू फील द डिफरेंस कि कितना नॉलेज में फ़र्क आया है मेरे। तो इसको करें बराए मेहरबानी, और आहिस्ता आहिस्ता आप देख लें कि साल के एंड पे या 6 महीनों के बाद आपको आदत तो पड़ जानी है, आपको 2 हफ्तों के बाद ही पढ़ने की। तो 6 महीने में आपको इसलिए कह रहा हूँ कि 6 महीने बाद आपने वो अपनी किताब ख़त्म कर लेनी है सारी पढ़ के। और देन यू विल फील द डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर स्टडी, आफ्टर गिविंग टाइम टू योर कोर्स, टू योर बुक्स। नेट पर जो आजकल हर किस्म का मटेरियल मौजूद है, हर टॉपिक पे है, हज़ारों वीडियोस हैं, हज़ारों जो है वो कंटेंट पड़ा हुआ है, हज़ारों डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं गूगल पे। जहाँ से मर्ज़ी सर्च कर लें, जहाँ से इजी लगता है पढ़ लें। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जब हम कहते हैं ना यार ये किताब मुश्किल है, वो हम इसलिए कहते हैं कि हमारा दिल नहीं कर रहा होता उसको पढ़ने को। जब आपको एक चीज़ मुश्किल लगी, आप उसको दोबारा पढ़ें, मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करें, फिर पढ़ें, फिर पढ़ें। जब आप 4 दफ़ा उस एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको उसकी समझ आ जाएगी। तो माय डियर्स, काइंडली आई रिक्वेस्ट यू कि इस चीज़ को कीजिए, इस पढ़िए, अपना टाइम दीजिए अपनी स्टडी को। आपके लिए ज़िंदगी, आपके लिए नहीं, सिर्फ सबके लिए ज़िंदगी सिर्फ एक दफ़ा ही आती है। अब आपके ऊपर है कि आप उस लाइन में खड़े हैं जो सिर्फ पैदा होते हैं, खाते पीते हैं और मर जाते हैं, या आप उस लाइन में खड़े होते हैं जो पैदा होते हैं, उसके बाद अपना एक नाम बनाते हैं, खाते पीते वो भी हैं, इंजॉय वो भी करते हैं, लेकिन दुनिया में एक अपना नाम भी बना लेते हैं। और एक नाम बनाने के बाद फिर जो है वो मरना उन्होंने भी है। लेकिन फ़र्क क्या है पहले मरने वालों में और बाद में मरने वालों में? पहले जो लोग थे वो जिन्होंने सिर्फ खाया पिया और मर गए, एंजॉय किया और मर गए, तो उनका बाद में नाम लेने वाला कोई नहीं होता। लेकिन वो लोग जो एक नाम पैदा कर जाते हैं, उनका मरने के बाद भी नाम लेने वाले होते हैं। आप देखें, हम बहुत सारे लोगों के नाम अभी भी लेते हैं, उनको मरे हुए जो है वो हज़ारों साल, सैकड़ों साल गुजर चुके हैं। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपने दिमाग में बिठा लें कि मैंने जो आपको सजेशंस दी हैं, जो मैंने सेल्फ एनालिसिस का कहा है, जो आपका बाकी जो चीज़ें बताई हैं, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर में पूरा यकीन है कि ये वीडियो किसी ना किसी की ज़िंदगी ज़रूर बदल देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।